हाँ जी, नमस्ते आर्य जी। नमस्ते हरी जी। हाँ तो जी ये इस आपने अभी प्रश्न किया कि एक जीवाणु है, उसके भीतर भी आत्मा है। अब वह जी बिल्कुल। आत्मा आकार साकार है या निराकार है? जी तो भाई सबसे पहले इस पे विचार करना चाहिए कि साकार और निराकार की परिभाषा क्या है। जी। अब यहाँ पर ये बिल्कुल सर्वविदित है कि अगर कोई भी, चाहे वह आत्मा हो या भले ही वो जीवाणु हो या भले ही उससे भी कोई सूक्ष्म चीज हो, अगर वो जी एक स्थान पर बैठी हुई है, एक स्थान पर है, तो इसका मतलब उसकी कोई ना कोई सीमा होगी। भाई उसकी कोई ना कोई लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, ऊंचाई होगी। और इस जी। बात से कि कोई भी एक देशीय वस्तु बिना सीमाओं के नहीं हो सकती। संसार का कोई आर्य समाजी, चाहे निर्मात्री सभा का हो, चाहे परोपकारिणी का हो, चाहे सार्वदेशिक सभाओं का हो, सारे विद्वान इस बात पे एक मत हैं कि संसार की कोई भी एक देशीय वस्तु सीमाओं के साथ ही होगी, उसके अंदर सीमाएं जरूर होंगी, तभी तो वो हाँ, एक ये स्थान पर बात बैठी है। सही है। मान गए इस बात को कि भाई जी एक, बिल्कुल सत्य है ये अगर बात। अगर वो उसकी सीमाओं को हम असीम कर दें तो वो अनंत हो जाएगी, यानी वो व्यापक हो जाएगी, सर्वव्यापक हो जाएगी। पर आत्मा को हाँ तो पहले से ही सारे विद्वान एक देशीय मानते हैं। तो यानी कि उसकी हाँ कोई लंबाई है, कोई चौड़ाई है, कोई ऊंचाई है। ठीक है जी। हम्म हम्म। अब जब उसकी कोई लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई है, तो इसका मतलब है, अब भले ही वो कितनी हो ये हमें नहीं पता, मैं इसमें नहीं जाऊंगा। भले ही वो जी नगण्य हो, भले ही वो परमाणु से भी और 1000 गुना कम हो, इसमें नहीं जाऊंगा। पर जितनी भी है, क्या उसका आयतन निकाला जा सकता है? नहीं निकाला जा सकता। क्यों नहीं निकाला जा सकता? कैसे किसी भी निकाल लेंगे अरे वस्तु जी? की जो चीज हमें दिखी नहीं रही उसका आयतन कैसे निकाल लेंगे अरे जी? हम नहीं निकाल, देखो, इलेक्ट्रॉन का भी तो निकाल के बताया है ना वैज्ञानिकों ने। वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रॉन का भी निकाल दिया। इलेक्ट्रॉन का भाई इतना उसका वॉल्यूम होता है, इतना उसका चार्ज होता है, और इन्हीं से हम पहचानते हैं। उन्होंने उसका भी निकाल दिया। उन्होंने तो उसके बाद पाईमेथॉन, ग्रेवियंस और क्या नाम है ये फोटॉन्स, इनका भी निकाल दिया। भाई उनकी सीमा है, हमारे पास उपकरण है कि हमने उनका निकाल दिया। अब भले तो ही क्या तो क्या इससे भी, आत्मा का निकाला जा सकता है अरे जी? नहीं अभी उसमें मत जाओ, अभी ये बताओ, इनसे भी नीचे अगर कोई वस्तु है और एक देशीय है, और उसके पास लंबाई भी है, ऊंचाई भी है, चौड़ाई भी है, पर हमारे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है नापने का। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए ऐसे समझो, अगर सागर में से, समुन्द्र में से एक बूंद निकाल ली जाए, तो क्या कोई व्यक्ति ये बता सकता है कि कितना पानी कम हुआ? नहीं बता सकता। नहीं बताया जा सकता, पर नहीं बताया जा सकता, पर कोई व्यक्ति ये मान सकता है कि पानी कम ही नहीं हुआ। क्या कोई हम्म। कहेगा? नहीं, कम, पानी तो कम हुआ है, चाहे एक कम ही बूंद हुआ हुआ ना। है। यानी कोई व्यक्ति अगर ये कहे कि भाई को कुछ पानी कम नहीं हुआ, तो हम उसे विद्वान कहेंगे या मूर्ख कहेंगे? मूर्ख ही कहेंगे। मूर्ख ही कहेंगे। भले ही हमारे पास आज सामर्थ्य नहीं है कि हम ये बता सकें कि कितना पानी निकाला। इसी तरह एक वस्तु जो एक देशीय है, जिसकी कोई ना कोई लंबाई है, मैं नहीं जानता कितनी है, कोई ना कोई ऊंचाई है, कोई ना कोई चौड़ाई है, मैं नहीं जानता, क्योंकि मेरे सामर्थ्य से बाहर है निकालना। मेरे पास आज कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। परंतु कोई ना कोई तो आयतन होगा या नहीं होगा, ये बताओ। होना चाहिए इस हिसाब से तो। होना चाहिए ना, क्योंकि उसकी हाइट, उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई, ये जीरो नहीं कह रहा हूं मैं, पॉइंट 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 0000 ऐसे करके बता रहा हूँ। 0.0000 पता नहीं कितनी बार जाके कुछ ना कुछ है, जीरो नहीं है। ठीक है जी। अब जीरो नहीं है तो उसका आयतन कुछ ना कुछ होगा। अब अब जिस विद्वानों का भी ये मत है कि संसार की सारी आत्मा एक सुई की नोक पर रखी जा सकती है। जो चाहे जिस पे भी रख लो, मेरा यहाँ पे कहने का अर्थ है कि उसका आयतन है या नहीं है। बताओ जी आप। इस हिसाब से तो अरे जी आयतन हो रहा है आयतन फिर। है ना। अब संसार की जिस वस्तु का कोई ना कोई आयतन है, कोई ना कोई सीमाएं हैं, तो निसंदेह कोई ना कोई तो आकार होगा। भले ही वो रेक्टेंगुलर हो, भले ही वो स्क्वायर हो, भले ही वो सर्किल हो, सिलेंडर हो, चाहे जैसी भी आकार हो, मैं नहीं जानता, क्योंकि मेरे सामर्थ्य में नहीं है गिनना। परंतु कुछ ना कुछ है। विद्वानों ने कहा है अणु परिमाण है। उन्होंने भी एग्जैक्ट नहीं बताया, उन्होंने अणु परिमाण है। अब अणु का परिमाण क्या है, ढूंढते रहो। अणु के जैसा है ना।
हाँ। तो यहाँ पे तो आर्य जी इसमें काफी लोग जो है एक मत नहीं हो पा रहे हैं इस विषय हमें पे। हमें इससे क्या मतलब, कल को अगर कोई कहने लगे कि इस्लाम ईश्वरीय संदेश है, जैसे बाबा रामदेव ने भी कहा, तो क्या हम इन लोगों के साथ चले जाएंगे? पूरी दुनिया अगर सत्य की बजाय असत्य पे चल पड़े, तो हमें तो सत्य पे चलना है ना, क्योंकि हमने उसे तर्क से, विवेक से स्पष्ट किया है। हमें कि आर्य निर्मात्री बनी ही इसलिए है ताकि संसार को सत्य की राह दिखा सके। बताओ, अब कुछ लोग कह रहे जी हैं इतने सालों से तो अब निराकार मानते आए थे, आपने नया कॉन्सेप्ट दे दिया। अरे भाई, आगे भी नए कॉन्सेप्ट देंगे। जिन जिन जो जो झूठ तुमने स्थापित किए हैं ऋषि दयानंद के बाद, वो सारे तोड़े जाएंगे। इसमें क्या आर्य समस्या है? आर्य समाज में तो पहले से वो भी चलता रहा है, सर्व सुखिनः भवन्तु। अब बताओ, उसका भी लोगों ने कहाँ से जोड़ दिया पता नहीं उसमें। अब कल को लोग कहने लगे, अरे हम तो हजारों साल से सर्वे संतु सुखिनः करते चले हैं, तुम क्यों मना कर रहे हो? अरे इसमें मना कर रहे हैं, वेद नहीं कहता। वेद में स्पष्ट रूप से कहा है केवल धर्मात्मा ही सुखी हो, अधर्मी सुखी ना हो। तो हम वही तो संसार जी को बता रहे हैं। इसी तरह बिल्कुल आत्मा बिल्कुल। ही, अगर दुष्ट भी सुखी होगा तो फिर परिकल्पना ही कह रहा है कि इसकी बिल्कुल ओर। बिल्कुल। अब वहां पे लोग, इनके विद्वान आके कहने लगते हैं नहीं भाव देखो, भाव देखो। अरे भाव ही देखना होता तो ईश्वर देखता, जिसने वेद की आज्ञाओं में वर्णन किया है कि सिर्फ धर्मात्मा सुखी हो, अधर्मी सुखी ना हो। तो भाव देखने का काम तो ईश्वर का है। तुम तो इसके संदेशों पे चलो। ईश्वर तो स्पष्ट कह रहा है कि भाई धर्मात्मा सुखी हो, अधर्मी जो है, अधर्मी को सुख ना हो। तो ऐसे जी यहाँ पे मैंने जो आपको आत्मा के बारे में बताया है, इसके आकार के बारे में जो भी चर्चा की है, मैंने किसी ग्रंथ का प्रमाण नहीं दिया, क्योंकि मिलावट इतनी ज्यादा है कि लोग ऋषि दयानंद के ही ग्रंथों में निराकार बता रहे हैं। कुछ ऋषि दयानंद के ग्रंथों में आकार बता रहे हैं, साकार बता रहे हैं, कुछ निराकार बता रहे हैं। अब स्थिति आर्य समाजियों की ऐसी हो चुकी है, इन सभाओं की, जितने भी ये सार्वदेशिक और परोपकारिणी सभा है, कि अगर कल को आत्मा का स्वरूप कहीं ऋषि दयानंद के किसी ग्रंथ में, मिलावटी ग्रंथ में ये भी लिखा होगा ना कि आत्मा जो है वो परमात्मा ही है, तो ये तो उसे ही मानने चल पड़ेंगे कि ऋषि के प्रमाण है, ऋषि का प्रमाण है। आर्य स्वामी विवेकानंद परिव्राजक जी जो हैं जी, वो उपनिषद से प्रमाण दे रहे हैं। नहीं यार जी, उन्होंने प्रमाण किसी से नहीं दिया। वो देखो, मैं आपको बताता हूँ, आत्मा साकार है या निराकार है, ये संसार के किसी भी ग्रंथ में लिखा ही नहीं हुआ है, जो वेद संगत ग्रंथ है। तो प्रमाण ना तो आर्य निर्मात्री के लोग दे सकते और ना ही वे दे सकते, क्योंकि ऋषि दयानंद ने अपने किसी भी ग्रंथ में जो है आत्मा को ना तो निराकार लिखा ना साकार लिखा। उन्होंने लिखा है कि वह पूर्णतः निराकार नहीं है। समझ रहे हो? जी जी वह पूर्णतः निराकार नहीं है, अर्थात इतनी सूक्ष्म है कि उसे निराकार कह ही नहीं सकते। समझ रहे हो? तो उन्होंने जी ऐसा बिल्कुल। लिखा ही नहीं, उन्होंने कहीं नहीं लिखा। ये तो लोग अपने मन से बना रहे हैं इस तरह की बातें कि भाई कुछ लोग कह रहे हैं ऐसा है। अब स्वामी विवेकानंद जी तो यहाँ तक कह रहे हैं कि देखो स्कूटर, देखो स्कूटर जड़ है या चेतन। अब लोग कहते हैं वह तो जड़ है, तो जड़ वस्तु देखो आकार होता है। अब वे तो एक एक चीज प्रकृति की गिनवा रहे हैं, ऐसे गिनवाने लगे तो 1,00,000 चीजें हैं प्रमाणों के लिए। अरे उसे एक वस्तु माना जाता है, यह है प्रकृति, और यह है ईश्वर, यह है आत्मा। प्रकृति बनी है रज तम और सत तत्वों से, और ये जो है इनका आकार होता है। इसलिए जो है ये जो कण है रज तम और सत, ये कोई ना कोई स्थान घेरते हैं। ठीक है जी, इनकी कोई ना कोई लंबाई है, कोई ना कोई चौड़ाई है, कोई ना कोई ऊंचाई है, इन्हीं से दूसरी पदार्थ बने हैं। तो इसलिए ये सारे हो गए क्या, ये सारे साकार हो गए, ये जड़ पदार्थ हैं। इसी तरह आत्मा है, आत्मा भी किसी न किसी तत्व से बनी है। समझ रहे हो? आत्मा किसी न किसी तत्व से बनी है। अब उस तत्व का, वह तत्व एक स्थान पे रहता है एक समय में। तो सरल सी बात समझ में आ गई, जब एक तत्व एक स्थान पे है तो निसंदेह उसकी कोई लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, ऊंचाई होगी। बस ये तो गणित का सवाल है। ये तो आर्य जी मेरा एक विचार और है जी, इस पे और प्रकाश डालने के लिए।
आचार्य अग्निव्रत जी से और थोड़ा मार्गदर्शन किया जाए, बिल्कुल उनकी क्या राय है? बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ संसार के सभी विद्वानों से लेनी चाहिए, पर जब हम किसी चीज को तर्क से उसे समझ चुके हैं, उस पर अनुसंधान कर चुके हैं, बार बार हम गणित के सरल से नियम से जान चुके हैं, तो फिर ये मत समझो कि वे क्या बताएंगे या फलाना क्या बताएगा। उनसे ले लो, वे विद्वान हैं, उनकी भी मत को पता होना चाहिए, परंतु इस बात के लिए तैयार रहो कि कोई भी व्यक्ति गणित के विरुद्ध नहीं जा सकता, विज्ञान के विरुद्ध नहीं जा सकता। हालांकि जितने आज वर्तमान में विद्वान हैं आर्य निर्मात्री के अलावा, इन सब में मेरी जो श्रद्धा है वो अग्निव्रत नास्तिक जी के साथ है, और मुझे मैं भी सुनता हूँ उन्हें कि उनसे अगर पूछा जाए तो वे शायद इस बात का उत्तर सही से दे देंगे। बाकी ये जो है सारे ये तो पढ़ के बोलते हैं, अगर पढ़ा हुआ ना मिले तो ये तो समझ में ना आए, इन्हें तो कुछ भी ये परेशान हो जाएंगे। अगर मैं कह तो रहा हूँ, अगर कहीं ने ये दिख गया ना कि ऋषि दयानंद ने कहा है कि आत्मा सो परमात्मा, तो ये तो उनके पीछे चल पड़ेंगे कि ऋषि ने कहा है, ऋषि ने कहा है। आर्य जी, इतना सामर्थ्य होना चाहिए, इतना तर्क होना चाहिए कि हम सत्य को खोज सकें, अब चाहे असत्य किसी भी नाम से प्रकाशित हो। अब वेद व्यास के नाम से महाभारत में उल जुलूल चीजें हैं, वो भी तो ऋषि थे, तो क्या हम खंडन नहीं करते? क्या सार्वदेशिक वाले खंडन नहीं करते? जो वेद विरुद्ध है आर्य जी, उसका तो खंडन करना ही होगा, जो वेद विरुद्ध और विज्ञान विरुद्ध होगा। विज्ञान विरुद्ध, गणित के विरुद्ध, सीधा बात है, गणित विज्ञान का अंग है। जो गणित के विरुद्ध होगा, विज्ञान के विरुद्ध होगा, जो वेद के विरुद्ध होगा, उसका हम खंडन करेंगे। और विज्ञान और गणित वेद का ही अंग है, तो हमने कोई अलग से सिद्धांत नहीं बनाया। अब आप बताओ, आपको समझ में आया या नहीं आया? आया आर्य जी, समझ में तो काफी कुछ आया। अब ये लोग एक चीज को लेके भ्रमित हैं, ये मैं भी बता दूं आपको। ये सारे लोग मानते हैं कि आत्मा के पास लंबाई है, ऊंचाई है, चौड़ाई है, वो ससीम है, ये सारे मानते हैं, पर ये कहते हैं वह निराकार है। जानते हो क्यों? क्योंकि इन्हें आकार की परिभाषा समझ में नहीं आ रही है। इन्हें ये जानते हैं एक स्थान पर रहेगी, एक आयतन के साथ बैठी रहेगी, पर ये सिर्फ ये नहीं समझ रहे कि चूंकि वो दिखाई नहीं देती तो वो इतनी महीन है, तो वो इन्हें लग रहा है कि उसका आकार कैसा होगा। हमें तो ये पता ही नहीं कि वो गोल है, चौकोर है, चपटी है, नाटी है। क्योंकि हमें पता ही नहीं, इसलिए उसे निराकार कह दो बस। जबकि उसे ये कहना चाहिए कि भाई उसका आकार ज्ञात नहीं है, उसका सबसे ये कह सकते हैं, पर वह ससीम है, सीमाओं में है, तो कोई ना कोई आकार होगा, वह हमें ज्ञात नहीं है। बस सरल सी बात है। तो मनुष्य के बुद्धि से परे है, बस विज्ञान से ही इसे समझ सकते हैं। बस बिल्कुल विज्ञान से समझ सकते हैं इसे। हर चीज के लिए ऋषियों के ग्रंथ समझ देखो, ऋषियों ने, ईश्वर ने हमें कहा मननशील बनो, मननशील बनो, बस हर चीज के लिए प्रमाण। अब ऋषि दयानंद अगर 2 + 2 4 नहीं लिख के गए, तो इसका मतलब हम 2 + 2 4 ना माने क्या? हर चीज के लिए ऋषियों के ग्रंथ देखे जाएंगे। ये तो विज्ञान का मूल सिद्धांत है। जो एक देशीय वस्तु होगी उसका आयतन होगा, आयतन होगा तो कोई ना कोई आकार होगा। अब इतनी छोटी वस्तु, इतना छोटा सिद्धांत ऋषि दयानंद ने सोचा भी नहीं होगा कि आर्य समाजी आगे चल के रटंती तोते बन जाएंगे, इसलिए नहीं लिखा उन्होंने। अगर उन्हें आभास भी होता तो वो स्पष्ट लिख के जाते इस बात को, और उसका वर्णन भी करते। इस विषय पर सभी को एक मत होने की आवश्यकता है। खंडन ऐसे तो विखंडन होगा और ज्यादा। अरे जी यकीन करो, कोई भी खंडन नहीं होता। ऐसे तो आरएसएस वाले ही कहते हैं कि हम मांसाहारियों के साथ, गो भक्षकों के साथ इसलिए मिले हैं ताकि टूटे ना। अरे जी, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि इस मत को सही से समझने के बाद एक ही सिद्धांत पर आना होगा सभी को। आना तो होगा, पर वे आएंगे नहीं। एक आदमी ने जिसने 80 साल 70 साल गलत सिद्धांत में जीते हुए गुजार दिए, उसका अहंकार उसे आने ही नहीं देगा। इसलिए इसकी चेष्टा मत करो कि सब आ जाएंगे तभी धर्म बचेगा। नहीं, हमें सिद्धांत पता है, हमें बस प्रचार करना है, भले ही कोई एक हो या ना हो, है ना। जब राणा प्रयास तो कर ही सकते हैं लाने के। प्रयास ही देख लो, ये प्रयास ही तो कर रहा हूँ मैं, आपसे बात कर रहा हूँ, ये प्रयास है। हर एक व्यक्ति को जो मुझे लगता है कि वो समझ सकता है, उसे व्यक्तिगत रूप से समझा रहा हूँ। और ये इस चीज से भय भी मत होगी कोई साथ नहीं है, भले ही कोई साथ ना हो, सिद्धांत है, तो गणित का सिद्धांत है। मैं 5वीं में मेरी बिटिया है, मैं उसे समझा दूंगा तो वो समझ जाएगी कि किसी भी चीज का अगर वॉल्यूम होगा तो उसकी कोई ना कोई शेप जरूर होगी। ये तो 5वीं के बच्चे का सिद्धांत है, जिसे बड़े बड़े तथाकथित विद्वान समझ नहीं पा रहे। बस
और समझ भी गए होंगे, मैं ये भी मानता हूँ कि समझ गए होंगे, पर बस अपना अहंकार आड़े आ रहा है। और कोई भी शंका हो तो प्रश्न करके बेझिझक पूछ लिया करो, ठीक है अरे जी? जी अरे जी, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मार्गदर्शन करने के लिए। जी नमस्ते आर्य जी। नमस्ते आर्य जी।